दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरकेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी MBH। दोस्तों आज आपके समक्ष पुनः मैं एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं और उस टॉपिक का नाम आप देख रहे हैं हिंदी भाषा और उसका विकास है। हिंदी भाषा और उसका विकास। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि इसके पहले मैंने इस टॉपिक के 2 वीडियो अब तक प्रेषित कर दिए हैं। दोस्तों ये हमारा आज का तीसरा वीडियो है और जो तीसरा वीडियो है दोस्तों वो जो आधारित है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं में हिंदी की उपभाषा तथा बोलियां हैं। दोस्तों इसके पहले जो आर्य भाषा रही जो मैंने आपको बताया वो थी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा और उसके पश्चात जो दूसरा वीडियो आप तक पहुंचा वो था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जिसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों ये जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों यह इसका जो समय रहा वो रहा 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से अब तक। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं और उसमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां, ये टॉपिक आपके समक्ष। तो दोस्तों सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि ये उपभाषाएं और बोलियां कौन कौन सी हैं। तो सीधा चलते हैं दोस्तों और देखते हैं। दोस्तों हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियों को मैं एक चार्ट के रूप में आप तक प्रेषित करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों देखते रहिए हमारा चैनल हिंदी MBH। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि सबसे पहले संस्कृत, सबसे पुरानी भाषा संस्कृत रही। संस्कृत में वैदिक संस्कृत रही। उसके पश्चात उसी के 2 भाग संस्कृत के होते हैं। जो दूसरा भाग है वो है लौकिक संस्कृत। उसके बाद पाली आपने पढ़ा, प्राकृत पढ़ा, अपभ्रंश पढ़ा और दोस्तों जो अपभ्रंश से निकल करके आती है हमारे सामने हिंदी का आज हम जिक्र कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले चलते हैं, हम देखते हैं कि अपभ्रंश। ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। अपभ्रंश और उपभाषा, इधर रहेगा उपभाषा और इधर बोलियां। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये पूरी उपभाषा और बोलियां आप तक हम प्रेषित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए अपभ्रंश में सबसे पहली जो रही वो है सौरसेनी। क्या है दोस्तों? सौरसेनी अपभ्रंश। सबसे पहले हम सौरसेनी अपभ्रंश को लेकर के चल रहे हैं। उसके पश्चात अपभ्रंश में ही अर्धमागधी और मागधी। तो दोस्तों ये अपभ्रंश रही, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। अब हम चलते हैं दोस्तों उपभाषा की तरफ चल रहे हैं। उपभाषा की यदि बात करें हम तो सबसे पहले रहेगा पश्चिमी हिंदी। उसके पश्चात इधर 3 भागों में उपभाषाओं को हम बांट रहे हैं। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। राजस्थानी हिंदी और दोस्तों पहाड़ी हिंदी।
कौन सी? पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अब दोस्तों पश्चिमी हिंदी, सबसे पहले पश्चिमी हिंदी को ले लेते हैं। इसकी अपभ्रंश में सौरसेनी अपभ्रंश से 3 उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी का उदय होता है। अब देखते हैं दोस्तों पश्चिमी हिंदी उपभाषा की कौन कौन सी बोलियां थी। इनको हम 2 वर्गों में बांट देते हैं। कितने वर्गों में दोस्तों? 2 वर्गों में। तो इधर है जो हो जाएगा हमारा एक आकार बहुला, आकार बहुला। इसको पूरी तरह से हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये आकार और ओकार बहुला क्या है? ओकार बहुला 2 वर्ग हो गए दोस्तों। पश्चिमी हिंदी के 2 वर्ग होते हैं, हो गए बोलियां। 2 वर्ग, पश्चिमी हिंदी को 2 वर्गों में हम बांट रहे हैं, आकार बहुला और ओकार बहुला। ठीक दोस्तों, अब ये बोलियां हैं, ये बोलियां हैं। इसमें ओकार बहुला में कौन कौन सी बोलियां आएंगी दोस्तों? 3 इसमें और 3 इसमें। आकार बहुला में भी 3 और ओकार बहुला में भी 3 बोलियां हैं। कौन कौन दोस्तों? सबसे नंबर 1 पर आएगी कौरवी। कौन दोस्तों? कौरवी। और इसी वक्त इसको बताते चलें कि जो कौरवी है वो नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। किसने दिया दोस्तों? राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन ने दिया। अब जो दूसरी बोली आएगी ओकार बहुला की वो है हरियाणवी, हरियाणवी या बांगरू, या बांगरू, बांगरू। ये बांगरू नाम, हरियाणवी का दूसरा नाम बांगरू, ये गिरियर्सन ने दिया था दोस्तों। किसने दिया? गिरियर्सन जी ने दिया था, गिरियर्सन जी ने दिया। अब जो तीसरी बोली है वो है दक्षिणी। कौन है दोस्तों? दक्षिणी बोली। अब बात करते हैं ओकार बहुला की। ओकार बहुला की ब्रज भाषा पहली आएगी, ब्रज भाषा। कौन दोस्तों? ब्रज भाषा। और जो तीसरी ओकार बहुला में आएगी वो है बुंदेली। क्या है दोस्तों? बुंदेली। और तीसरी आएगी कन्नौजी। कौन दोस्तों? कन्नौजी। तो आपने देखा कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां जो है वो 2 वर्गों में बटी, आकार बहुला और ओकार बहुला। आकार बहुला में आपने देखा कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी। कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया, बांगरू नाम गिरियर्सन जी ने दिया, दक्षिणी हिंदी तीसरी है। अब ओकार बहुला की बात करें, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। अब दोस्तों हम देख लेते हैं राजस्थानी हिंदी की। राजस्थानी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से निकलती है। राजस्थानी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है और राजस्थानी हिंदी एक उपभाषा है। इस उपभाषा की कितनी बोलियां हैं ये ध्यान से आपको देखना होगा। नंबर 1 है जयपुरी, जयपुरी। और नंबर 2 है मारवाड़ी। नंबर 3 है मेवाती। नंबर 4 है मालवी। क्या है दोस्तों? मालवी। अब आपको बताते चलें कि इसको किस प्रकार से हमको याद करना है। जो हम लोगों ने इसको पढ़ा था उस समय हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया था। जैसे इसकी बात करें हम तो इस प्रकार से इसको हम याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आए दिन आते हैं, चाहे यूजीसी हो, केबीएस हो, एनबीएस हो या फिर टीजीटी, पीजीटी या फिर व्याख्याता की परीक्षा रही हो। दोस्तों यहाँ से प्रश्न अवश्य ही उठते हैं, इसलिए इनको हम याद करेंगे, चाहे ट्रिक के माध्यम से चाहे कुछ भी हो। दोस्तों याद तो हमको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार इसको हम याद कर सकते हैं कि जय, मार, मेवाती, मालवी। एक सूत्र ही बना लीजिए। जो राजस्थानी हिंदी की है वो जय, मार, मेवाती, जय, मार, मेवाती, मेवाती, मालवी।
इस प्रकार से दोस्तों इसकी एक ट्रिक बना करके हम इसको रट लेते हैं और इस प्रकार से याद हो जाएगा। जय मार मेवाती मालवी। इसमें से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों? इसमें पूछा जाएगा राजस्थानी हिंदी में कौन सी बोली नहीं है, तो 3 दे देता है। कल लगभग मैंने जो पेपर दिया है लगभग 4 बार मैंने देखा कि यहीं से इन्हीं 4 बोलियों से प्रश्न आते हैं। पूछता है कि इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी उपभाषा की नहीं है, तो दोस्तों 3 दे देगा, 3 दे देगा, 1 नहीं देगा। और वही पूछता है या 2, हाँ 3 दे देगा, 1 दूसरी यहाँ से उठा लेगा या यहाँ से उठा लेगा और पूछ लेता है कि इसमें राजस्थानी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है। तो दोस्तों इसको हम याद कर लेते हैं कि जय से हो जाएगा जयपुरी, मार से हो जाएगा मारवाड़ी, मेवाती से मेवाती है ही है, मालवी से मालवी। दोस्तों इसको हम कैसे याद करते हैं? इसको आप कोई भी ट्रिक बना लीजिए, जैसे मैंने बनाया ब्रज बुक कर लीजिए, जैसे ब्रज बुक, ब्रज बुक तो हो जाएगा दोस्तों ब्रज से हो जाएगा ब्रज भाषा, बू से हो जाएगा बुंदेली और का से हो जाएगा कन्नौजी। तो ब्रज बुक ये 3 बोलियां जो है इसमें ओकार बहुला की हैं, पश्चिमी हिंदी की हैं। और दोस्तों इस प्रकार से इसको भी याद कर लीजिए या दोनों को मिला करके आप कोई ट्रिक बना लीजिए। जैसे ब्रजबुक हो ही गया यहाँ से, और कौरवी से का ले लीजिए, कौरवी का का ले लीजिए, हरियाणवी का हा और दक्षिणी का दा ले लीजिए। तो आप ले लीजिए कह दे, कह दे, कह दे ब्रजबुक कह दे या कह दे ब्रजबुक। तो ये हो जाएगा का से हो जाएगा कौरवी, हा से हो जाएगा हरियाणी और दे से हो जाएगा दक्षिणी। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो इस प्रकार से हम एक ट्रिक के माध्यम से इन बोलियों को याद कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा है पहाड़ी हिंदी। सौरसेनी अपभ्रंश की जो पहाड़ी हिंदी है उसकी बात कर लेते हैं कि ये इसमें कौन कौन सी बोलियां हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी बोलियां हैं। कुमाऊनी नंबर 1, कुमाऊनी, और जो दूसरी है वो है गढ़वाली। कौन दोस्तों? गढ़वाली। कुमाऊनी हो गई, गढ़वाली हो गई और तीसरी हो गई नेपाली। कौन दोस्तों? नेपाली। तो इस प्रकार से पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां हैं। अब इनको भी किसी ट्रिक के माध्यम से हम याद कर लें या आप बना लीजिए कोई भी ट्रिक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम कुंभगढ़ नेपाल कर लीजिए। कु से हो जाएगा, कुंभ से हो जाएगा कुमाऊनी और गढ़ से हो जाएगा गढ़वाली और नेपाली तो है ही है। तो कुंभगढ़ नेपाल से हम इसको याद कर लेते हैं, या आप इससे अच्छी कोई ट्रिक बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों देखते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश की कौन कौन सी बोलियां हैं। तो अर्धमागधी अपभ्रंश की जो उपभाषा है, सबसे पहले इसको देख लें, पूर्वी हिंदी है। वो कौन है दोस्तों? पूर्वी हिंदी है। अब पूर्वी हिंदी उपभाषा की कितनी बोलियां हैं इसको हमको ध्यान देना होगा। तो उसकी है दोस्तों 3। कौन कौन सी है? पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो है नंबर 1 अवधी, नंबर 2 है बघेली, बघेली, बघेली हो गई, और ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। कौन दोस्तों? छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी हो गई। तो दोस्तों इसको भी याद कर लीजिए किसी नाम की कोई ट्रिक बना करके कि पूर्वी हिंदी से ऐसे कोई बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छ ब अ ऐसे बना लीजिए। तो छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़ी और बा से हो जाएगा बघेली और आ से हो जाएगा अवधी। क्या हो जाएगा दोस्तों? अवधी। तो दोस्तों अगली बात करते हैं मागधी की। क्या बात करते हैं? मागधी की। तो दोस्तों मागधी अपभ्रंश की उपभाषा है बिहारी। कौन दोस्तों? बिहारी। बिहारी की 3 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं दोस्तों? 3 बोलियां। एक है भोजपुरी, एक है भोजपुरी, दूसरी है मगही और तीसरी है मैथिली।
कौन दोस्तों? मैथिली। ये 3 हो गई। ठीक दोस्तों, बिहारी की 3 बोलियां हो गई, भोजपुरी, मगही और मैथिली। अब इसको भी किसी ट्रिक के माध्यम से हम याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं, कोई ट्रिक बना लीजिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो इसको हम याद कर सकते हैं मम भोज से, मम भोज, ये ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद कर सकते हैं। माँ से हो जाएगा मैथिली, माँ से हो जाएगा मगही और भोज से हो जाएगा भोजपुरी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आराम से इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों ये तो रहा हमारा आज का प्रयास। अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो इन्हीं बोलियों का क्षेत्र, जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि हरियाणवी का क्षेत्र कहाँ है, या पूछ ले कि बुंदेली कहाँ नहीं बोली जाती है, तो 3 ऑप्शन दे देगा जो बुंदेली के क्षेत्र से होंगे, एक बाहर से होगा और उसी पर आपको टिक लगाना होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगला वीडियो हमारा आप तक प्रेषित होगा आने वाले समय में। तो दोस्तों अब की बार हम इन बोलियों के क्षेत्र को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि समय समय पर हम यूजीसी नेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, ये ऐसे टॉपिक हम चुन करके आपके समक्ष रखते हैं जो सबके लिए आवश्यक हो, सबके सिलेबस में हो दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।